हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा जोन, शिक्षा से परीक्षा तक। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल परीक्षा जोन में। तो कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से आपकी क्लासेस नहीं हो रही थी। आज हम क्लासेस करने वाले हैं हिस्ट्री की। टॉपिक होगा हमारा, जहाँ पे हमने छोड़ा था, लास्ट टॉपिक था हमारा खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत आंदोलन जो था। आज करेंगे हम असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, ठीक है। और फिर नेहरू रिपोर्ट वगैरह के साथ चलते चलेंगे आगे की तरफ। तो चलिए इस टॉपिक को समझते हैं क्या होता है। इसमें हेडिंग डाल लेना इंग्लिश वाले, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, ठीक है। तो देखिए इसके लिए क्या होता है। 1920 की बात है, कोलकाता अधिवेशन चल रहा होता है, कलकत्ता सेशन अधिवेशन चल रहा होता है। इसमें गांधी जी, कलकत्ता सेशन में गांधी जी क्या करते हैं, इस प्रस्ताव को रखते हैं, गांधी जी इस प्रस्ताव को रखते हैं नॉन कॉरपोरेशन वाले को, कि हमें ये आंदोलन शुरू करना चाहिए। और इसको अपोज किया जाता है किसके द्वारा, सी आर दास, चित्तरंजन दास जो थे हमारे, सी आर दास इस प्रस्ताव को अपोज करते हैं, ठीक है। ये सितंबर 1920 की बात है। फिर क्या होता है, सितंबर 1920 में तो रिजेक्ट कर दिया गया था, मतलब अपोज कर दिया सी आर दास ने, गांधी जी ने प्रपोज किया। फिर दिसंबर 1920 नागपुर अधिवेशन, नागपुर सेशन, नागपुर सेशन में जिस सी आर दास ने इसको अपोज किया था, अब वो ही इसका प्रपोजल रखते हैं। इस बार सी आर दास क्या करेंगे, इसका प्रपोजल रखेंगे, ठीक है। किसका, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट का, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट का। और इसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है किसके द्वारा, कांग्रेस के द्वारा। इस बार एक्सेप्ट हो जाता है, क्योंकि पिछली बार तो अपोजिशन हो गया था, तो इसलिए एक्सेप्ट नहीं हुआ था गांधी जी वाला, ठीक है। तो ये कांग्रेस इसको एक्सेप्ट कर लेती है, सी आर दास के नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को, ठीक है। ये तो हुई बात सेशन की। सेशन में कब एक्सेप्ट किया गया, चला कब से ये, 1 अगस्त, कलर चेंज कर लेते हैं, 1920, 1 अगस्त 1920 से शुरू हो गया था। अलग अलग पार्ट्स में फैला, इंडिया के वेस्टर्न, नॉर्दर्न और बंगाल वाले पार्ट में, मतलब पूरे इंडिया में फैला ये। बंगाल, ठीक है, पूरे इंडिया में ये फैल जाता है। उसके बाद इसमें कौन कौन थे और क्या क्या किया गया किसके द्वारा, तो जैसे कि मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, ये बहुत बड़े वकील हुआ करते थे अपने टाइम में। तो ये सब क्या करते हैं, अपना वकील वाला काम छोड़ देते हैं और नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को, मैं एनसीएम लिखूंगा तो समझ जाना, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, इसको ज्वाइन कर लेते हैं। नॉन कॉरपोरेशन का मतलब क्या था, अंग्रेजों के साथ असहयोग करना। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, अपना वकालत को छोड़ा और फिर इनके साथ नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को ज्वाइन किया। इसको बाल गंगाधर तिलक, मैं इसको इरेज कर देता हूं, एक मिनट रुक जाओ। इसको बाल गंगाधर तिलक द्वारा सपोर्ट किया जाता है, बाल गंगाधर तिलक सपोर्ट करते हैं इसको, ठीक है जी। और ये पहले दिन ही मारे जाते हैं एक तरीके से, 1 अगस्त 1920 के उनकी डेथ हो जाती है। क्लियर, चले आगे। अब ये
ऐसे ही चलता रहता है आंदोलन, बहुत सारे मतलब अंग्रेजों की बातों को नहीं मानना। तो इसमें ना एक डेट आती है 4 फरवरी 1922। इस दिन क्या होता है? चोरा चोरी कांड। चोरा चोरी कांड होता है। कहाँ पे? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में। इसमें क्या होते है कि जो शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा था उसमें भीड़ हिंसक होके कुछ पुलिस वालों को जिंदा जला देती है एक कोठरी में बंद करके। ठीक है, तो उसकी वजह से गांधी जी बहुत आहत होते हैं। और गांधी जी क्या डिसीजन लेते हैं? कब? 12 फरवरी। डेट जरूर ध्यान रखने, पूछा जाता है कब बंद किया गया, कब चलाया गया। 12 फरवरी 1922 को ही इसको क्लोज कर देते हैं। किसको? नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को गांधी जी द्वारा बंद कर दी जाती है, क्योंकि वो हिंसा में विश्वास नहीं रखते थे, अहिंसा में विश्वास रखते थे, इसीलिए इसको बंद कर दिया जाता है। अब इसके बंद करने के बाद कुछ मतलब सब अपने अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से इसको चलाने की सोची। तो जैसे कि अब क्या होता है 1923 में, एक मिनट साउंड आ रही होगी कुछ, उसको सही कर देता हूं मैं, अब नहीं आएगी। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन, स्वराज पार्टी बनाई जाती है। ठीक है, ये कांग्रेस से अलग होती है। स्वराज पार्टी का गठन किया जाता है और किस लिए बनाई जाती है? कि जिससे चुनाव लड़े जा सके। इस पार्टी के द्वारा चुनाव लड़ने के लिए ये पार्टी बनाई गई। किसके द्वारा बताओगे जरा? किसके द्वारा बनाई गई थी? मोतीलाल नेहरू। ठीक है, अब देखिए आगे और उसमें क्या क्या बात थी। 1923 का कांग्रेस सेशन, ये तो स्वराज पार्टी अलग है कांग्रेस से। 1923 का कांग्रेस का सेशन होता है आईएनसी का। इसके प्रेसिडेंट कौन थे? CR दास इसके प्रेसिडेंट होते हैं। इसमें क्या रिजेक्ट कर दिया जाता है? किसका प्रपोजल रिजेक्ट कर देते हैं? चुनाव लड़ने का प्रपोजल, मतलब इलेक्शन नहीं करने हैं, चुनाव नहीं लड़ा जाएगा अब से, इलेक्शन का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, ये 1923 में। कौन सा सेशन था ये? गया का, गया बिहार, बिहार। ठीक है, गया बिहार का सेशन था ये। तो यहाँ पे जो इलेक्शन होते हैं वो मना कर दिए जाते हैं कांग्रेस के सेशन में कि हम इलेक्शन में पार्ट नहीं लेंगे। तो जो मैंने अभी आपको ऊपर स्वराज पार्टी के बारे में बात बताई थी, पहले उसका नाम होता था खिलाफत, कांग्रेस खिलाफत, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, पहले उसका नाम ये होता था। तो जब 1923 में कांग्रेस ने मना कर दिया कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो इस कांग्रेस पार्टी को क्या बना दिया जाता है दोबारा से? मतलब कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी को बना देते हैं ये। किस नाम, क्या नाम रख देंगे इसका? अब इसका कांग्रेस खिलाफत हटा के इसका नाम कर दिया जाता है ओनली स्वराज पार्टी। और इसके जो प्रेसिडेंट बनते हैं वो किसको बनाया जाता है? इसके प्रेसिडेंट की बात करें तो CR दास। ठीक है, सेक्रेटरी कौन होता है? मोतीलाल नेहरू। ठीक है, प्रेसिडेंट CR दास, सेक्रेटरी मोतीलाल नेहरू। मेंबर इसके कौन थे? केलकर, और दूसरा कौन था? अयंगर। ठीक है, ये कुछ इनके मेंबर थे, 2 बताए हैं। अभी बहुत सारे, वैसे तो पार्टी है तो बहुत मेंबर होते हैं, बट ये शुरुआती मेंबर थे। ठीक है, 1923 में फिर इलेक्शन होता है। ठीक है, रिजल्ट आता है उसका, उसमें कुछ ही सीटें जीत पाते हैं। जीतते तो हैं बट कुछ ही सीटों को जीत पाते हैं। ठीक है,
सेंट्रल प्रोविंस जो था हमारा, देखो समझो, सेंट्रल प्रोविंस जो था, एक मिनट रुकिए, हाँ, सेंट्रल प्रोविंस जो था हमारा, सेंट्रल प्रोविंस में कहाँ की बात हो रही है, और बंगाल की। सेंट्रल प्रोविंस हमारा मध्य भारत और बंगाल में ये लार्जेस्ट पार्टी बन जाते हैं। मतलब जैसे होता है ना कि जीते तो नहीं बट सबसे बड़ी पार्टी, पूर्ण बहुमत नहीं आया बट सबसे बड़ी पार्टी बन जाते हैं। जैसे कि वहाँ पे टोटल सीट्स थी इन दोनों जगह पे मिला के 100, मतलब पूरे उसमें 145, तो इनको मिलती है स्वराज पार्टी को 45 सीटें। चुनाव ये 45 सीटों पे जीत जाते हैं। तो अब ये कुछ सीटें जीते हैं तो इनके पास कुछ पावर्स तो थी, तो इनकी कुछ डिमांड थी स्वराज पार्टी की, वो लिखनी है। अब हमें टॉपिक डाल लेना, डिमांड ऑफ स्वराज पार्टी। डिमांड ऑफ स्वराज पार्टी। तो पहली डिमांड क्या थी, रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर, मतलब जो राजनीतिक कारणों से जेलों में हैं उनको रिलीज किया जाए। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ठीक है। और तीसरी चीज थी उनकी, जो तुम्हारे खराब कानून है उनको रिमूव किया जाए। ये तीन बातें उन्होंने बोली थी। दूसरी ये है, तीसरी ये है, रिमूवल ऑफ सप्रेसिव लॉ। सप्रेसिव वही होते हैं जो मतलब जबरदस्ती लगाए गए हैं, उन लॉज को हटाना। क्लियर है, चले आगे। 1925 में सीआर दास की डेथ हो जाती है, ठीक है। तो सीआर दास की डेथ हो जाती है तो उनको टाइटल आपको पता है क्या, देशबंधु के नाम से उनको टाइटल दिया गया था, ठीक है। ये तो आप सभी को पता होगा, देशबंधु के नाम से टाइटल दिया गया है। सीआर दास की डेथ हो जाती है 1925 में, और उसके बाद से ये हमारी स्वराज पार्टी कमजोर पड़ने लगती है, ठीक है। चलें आगे। तो इस तरीके से होता है स्वराज पार्टी में। अब इसके बाद आगे हम आपको नेक्स्ट टॉपिक बताओ, करवाऊं कि नहीं। साइमन कमीशन, वैसे तो आपका क्लास को कोई रिपोर्ट वो नहीं है, बट साइमन कमीशन को और कर लेते हैं। शेयर तो आप करते नहीं हो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। जब भी क्लासेस थोड़ी सी कम कर दी गई हैं मेरे द्वारा, सिलेबस तो आपका पूरा करवा दूंगा बट थोड़ा अब टाइम लगेगा, नहीं तो अब तक तो ये हिस्ट्री हमारी पूरी हो चुकी होती, क्योंकि लास्ट 2 वीक से क्लासेस में प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि शेयर नहीं कर रहे हो आप। लिखिए साइमन कमीशन। ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 1927 बनाया कब जाता है, ये 1927 में। भारत कब आता है, 1928 में। उस टाइम पे हम इंग्लैंड के प्रधानमंत्री की बात करें तो कौन थे, उन्हीं के द्वारा इसको बनाया गया था, स्टैनले बाल्डविन, BALDRWIN, ठीक है, लिख लेना। इसमें जितने भी मेंबर डाले गए थे वो सारे कहाँ से डाले गए थे, इंग्लैंड से। भारतीय इसमें कोई भी नहीं था, इसीलिए इसका अपोज होता है भारत में, ठीक है। जितने भी मेंबर 7 के 7 नाम थे वो कौन थे, अंग्रेज थे। तो अब दिसंबर 1928 में भारत आता है। 1927 में वहाँ बन चुका था इंग्लैंड में। दिसंबर 1927 में मद्रास सेशन होता है। इसमें कांग्रेस एक बिल पास करती है, किसके अगेंस्ट, इस साइमन कमीशन के अगेंस्ट, ठीक है। और जिसमें क्या होता है कि हम इसको अपोज करने वाले हैं, अब 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन मुंबई पहुंचता है। बट इनको यहाँ पे एक ही बात सुनने को मिलती है सब जगह, गो बैक साइमन, गो बैक साइमन,
गो बैक, आपने बहुत सुना भी होगा कि साइमन गो बैक के नारे लगे थे, तो साइमन गो बैक के नारे लगाए जाते हैं इनको जहां जहां भी ये जाते हैं। ठीक है, लाला लाजपत राय भी इसमें अगली बात जानते हैं। लाला लाजपत राय लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। ठीक है, और इस विरोध के दौरान ही उनके सिर पर एक रोड लगती है और जिनकी वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और जिसने रोड मारी थी, मतलब जिस सेना ने, उस सेना का हेड था सांड्रस। इसके पीछे मतलब आपको कहानी पता होनी चाहिए थोड़ी सी, सांड्रस। ठीक है, बाद में भगत सिंह जी इनको मारते हैं और बदला लेते हैं किसका, लाला लाजपत राय की मौत का। ठीक है ना, तो भगत सिंह द्वारा इनको बाद में मारा जाता है, सांड्रस को, और लाला लाजपत राय जी की मृत्यु का बदला लिया जाता है। तो ये कुछ इस तरीका से घटनाक्रम चलता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा। नेक्स्ट क्लास के टॉपिक आपको बता रहा हूँ, हम नेहरू रिपोर्ट करेंगे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन, और उसके बाद हम गांधी इरविन पैक्ट करेंगे। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं अब इस क्लास में। चलिए, और क्वेश्चन शायद मैं अब इसी क्लास में लेके आ रहा हूँ, इसके बाद आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अब नहीं लेके आएंगे, क्योंकि बहुत काफ़ी क्वेश्चन करा दिए मैंने, लगभग 500 क्वेश्चन के करीब आपको करा दिए हैं, क्योंकि एवरी क्लास में 30 क्वेश्चन हो रहे हैं और लगभग 15 से 20 क्लासेस में मैंने क्वेश्चन लिए हैं, तो हो गए ना 500 क्वेश्चन के करीब। बाकी और भी करा देंगे, आप बोलोगे तो। कमेंट तो करते नहीं, आप कमेंट करके बता देना अगर आपको और क्वेश्चन चाहिए तो, क्योंकि मेन प्रैक्टिस तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही होती है। ये बताइए, गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? तो गांधी जी ने भगवत गीता है ना, जो हमारा सी ऑप्शन, भगवत गीता को क्या कहा था? अपनी माता कहा था उस टाइम पे। ठीक है, तो ये बात आ गई समझ में। ये देखिए, सिखों की पवित्र पुस्तक आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया था? तो सिखों की पवित्र पुस्तक, इस सिख वाला टॉपिक भी पढ़ेंगे हम, ये वैसे मेडाइवल में पढ़ते हैं, फिर इसको पढ़ लेंगे एक क्लास में अलग से। तो गुरु अर्जन देव ने आदि ग्रंथ का संकलन किया था। ठीक है, क्लियर इतनी बात? ये 10 गुरु होते हैं, आपको 10 के 10 गुरु पढ़ने होंगे, क्वेश्चन आ ही जाता है एक ना एक कभी तो। ठीक है, प्रसिद्ध क्रांतिकारी गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है की रचना किसने की थी? तो सबको पता है, राम प्रसाद बिस्मिल ने की थी इस गीत की रचना। ठीक है, काफ़ी अच्छा गीत है। ये देखिए, इसमें मैच करना है। ये क्वेश्चन अब मैंने आपको पढ़ाया ना, समाज पढ़ाए थे जब सारे, बताओ मैच ही तो करना है, किसने किसकी स्थापना की। तो आपको याद हो, केशव सेन ने की थी ब्रह्म समाज की स्थापना। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज, आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज, और सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन। ठीक है, ये आपको पता है। अब इसमें से जो जिसको जो पता हो ना, उस हिसाब से पहले 2 ऑप्शन मैच कर लो, फिर यहाँ से कुछ नेगलेक्ट हो जाएगा जिसका भी पता चलेगा, और फिर उस हिसाब से आप इसका आंसर बता पाओगे। सी ऑप्शन इसका आंसर सही है। गांधी जी ने इनमें से कौन से समाचार पत्र का संपादन किया था? तो ये सबको पता है, नवजीवन। ठीक है, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने 1912 में एक उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल शुरू किया, किंतु सरकार द्वारा उस पर प्रतिबंध लगा दिए जाने के बाद अलग अलग अल बलाग की स्थापना की। अलग अलग नहीं, अल बलाग। तो अल बलाग की स्थापना कब करते हैं? 1912 में। ये बंद हो जाता है ना हमारा उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल, तो अब 1913 में अल बलाग की स्थापना कर देते हैं। कौन? मौलाना अबुल कलाम आजाद जी। ये देखिए, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। तो कब दी गई थी बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि? बताओ जरा। तो ये आपको बताना है देख के आंसर।
क्योंकि मुझे इनके ऑप्शंस में डाउट लग रहा है, एसएससी ने भी इसका आंसर नहीं दिया है कुछ। ठीक है, तो आपको ये गूगल कर लेना है। क्वेश्चन ये रहा, लोकमान्य की उपाधि क्यों दी गई थी, ये पता करना है। ठीक है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर ही रहूंगा, यह किसका नारा था? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसे पाकर ही रहूंगा, यह नारा था हमारा लोकमान्य तिलक जी का। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक जी थे, उन्हीं का ये नारा था। भारतीय अशांति का जनक किसे माना जाता है? तो भारतीय अशांति का जनक भी बाल गंगाधर तिलक को ही माना जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल ना बातों में विश्वास नहीं करते थे, सीधा एक्शन में विश्वास करते थे कि सीधा एक्शन लिया जाए। गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? 1933 तक कौन सा समाचार पत्र था? तो आपको याद होगा, एक यंग इंडिया का। अब मैं आपको न्यूज़पेपर भी कराऊंगा, टाइम तो लगेगा ये सब चीज़ें करने में, आप शेयर करोगे तो जल्दी जल्दी करा दूंगा। मैंने सोचा था और सब्जेक्ट भी कराएं आपको, बट आप सपोर्ट ही नहीं कर रहे हो। पहले हिस्ट्री पूरी करेंगे, फिर हम मैथ्स की तरफ चलेंगे बस। फिर कौन यंग इंडिया और हरिजन का संपादक था? यंग इंडिया और हरिजन का संपादक कौन था? तो अभी आपको ध्यान करो, यंग इंडिया गांधी जी, तो एक जब ये होगा तो ये भी गांधी जी द्वारा ही होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, गांधी जी। ये देखिए, नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किया था मधुसूदन दत्त ने। ठीक है, मधुसूदन दत्त जी ने इसका अंग्रेजी अनुवाद किया था। अमर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता हैं। तो अमर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो आपको पता है वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया? बंकिम चंद्र चटर्जी, चट्टोपाध्याय भी कह देते हैं इनको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यह किसने कहा था कि इस समय मध्य रात्रि होती ही जब संसार सो रहा है, भारत जीवन तथा स्वतंत्र के लिए जाग उठा है? तो यह बात जवाहरलाल नेहरू जी ने कही थी कि जब हम आधी रात को 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए थे, जैसे 14 अगस्त खत्म हुआ और हम आज़ाद हो गए 15 अगस्त की सुबह रात के 12 बजे के बाद से। फ्रंटियर गांधी, ये तो सबको पता है, किसको कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। ये अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना। ठीक है, लेडी विद द लैंप, लेडी विद द लैंप के नाम से कौन विख्यात थी? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी। फ्लोरेंस इंग्लिश में लिख देता हूं नाम, नाइटिंगेल। ठीक है, अब आपको याद रह जाएगा। इनको लेडी ऑफ द लैंप, लेडी विद द लैंप के नाम से जाना जाता था। गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा, बता सकते हो? तो सुभाष चंद्र बोस। भले ही इनके ना आपसी मतभेद थे, फिर भी ये गांधी जी को मतलब गांधी जी को सम्मान देते थे और इन्होंने इनको राष्ट्रपिता कहा था कि गांधी जी हमारे राष्ट्र के पिता हैं। सारे जहां से अच्छा राष्ट्र भक्ति गीत किसने लिखा था? तो सारे जहां से अच्छा मोहम्मद इकबाल ने लिखा है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, याद भी होगा काफी बच्चों को। तो दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था? तो इंडियन ओपिनियन। गांधी जी कराया तो शायद मैंने उस टाइम पे इसको लिखवाया भी है, नहीं लिखवाया तो वहाँ पे ऐड कर लेना, वैसे अलग से पढ़ेंगे हम इनके न्यूज़पेपर सारे, इसलिए वहाँ पे नहीं करवाए थे। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है? तो महात्मा गांधी के साथ द होली फैमिली वाली जो ये रचना है, ये गांधी जी द्वारा नहीं की गई। ठीक है, क्लियर? मतलब गांधी जी से इसका ना कोई संबंध है, मतलब कहने का मतलब ये है। भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो ये क्या था? J.A. हिक्की ने। ठीक है, क्लियर? पश्चिमी भारत के किस धार्मिक सुधार को लौकिकवादी कहा जाता है? तो पश्चिमी भारत के किस धार्मिक सुधारक को, सुधार नहीं सुधारक को, सुधारक की बात हो रही है, लौकिकवादी कहा जाता है, तो वो थे गोपाल हरि देशमुख को हम लौकिकवादी कहते थे। ठीक है, ये थोड़ा डीप क्वेश्चन है। आप देख रहे होगे 90% क्वेश्चन तो जो मैंने डिक्टो नोट्स में लिखवाया उससे है, प्लस 10% क्वेश्चन
में आपको 5% ऑप्शन से नेगलेक्ट करके कर सकते हो। 5% नया है जो आपको थोड़ा और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जन गण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो इसको भारत भाग्य विधाता के नाम से पेश किया गया था। आता है ना हमारे राष्ट्रगान में भारत भाग्य विधाता, ठीक है, तो इसको पहले भारत भाग्य विधाता के नाम से पेश किया गया था, फिर हमारा ये बाद में राष्ट्रगान बन गया, ठीक है। तो चलिए इतने क्वेश्चन है आज के लिए। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर किया कीजिए। शेयर करोगे तो फिर से आपकी क्लासेस वैसे ही स्टार्ट हो जाएंगी। मुझे कोई दिक्कत नहीं है क्लासेस लेने में, बट जब रिस्पॉन्स ही नहीं है तो फिर क्लासेस किसके लिए? मेन बात ये हो जाती है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लास लीजिए, पूरा वीडियो देखा कीजिए, शेयर किया कीजिए सेशन को, ठीक है। चलिए थैंक यू वेरी मच।